धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र किसे कहते हैं? शरीर एक क्षेत्र है। जब इस मानव शरीर के अंदर दैवी संपत्तियों का बाहुल्य होता है, तब यह क्षेत्र यानी यह मानव शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है, तब यही शरीर यानी मानव शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो। यह शब्द आदेशात्मक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता रहता है। यानी प्रकृति कोई न कोई कर्म कराती रहती है। इंसान कर्म किए बिना नहीं रह पाता है। सो जाने पर भी यानी नींद में भी वह कर्म अपना करता रहता है, बंद नहीं रखता है। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत तक शरीर में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु अर्थात करता रहता है, लगा रहता है। करो अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होता, जन्म मरण लगा रहता है। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र विकारों वाला क्षेत्र है। इसी को कुरुक्षेत्र कहते हैं। और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। जैसा कि भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखे हैं कि ईदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम क्षेत्रमित्य विधीयते। यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है यानी इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। यानी आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, ज्ञानेंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं। और तीनों गुणों का वर्णन है, यानी रज, तम, सत। शरीर ही क्षेत्र है, यानी एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली 2 प्रवृत्तियां हैं। पहली दैवी संपद और दूसरी है आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, यानी ये दोनों सजाति और विजाति प्रवृत्तियां हैं। यानी पांडु की संतान जो है धर्म क्षेत्र की तरफ से है और कौरव की संतान कुरुक्षेत्र की तरफ से है। यानी पांडु की संतान सजाति प्रवृत्ति की है और कौरव की संतान विजाति प्रवृत्ति की है।